हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग एक ट्रेड प्लान करते हैं, उसके बाद मैं लॉजिक बताता हूँ। 106 पर हमने 82 100 का कॉल बाय किया है, एज्यूम करते हैं हम लोग, और उसके बाद मैं आपको लॉजिक बताता हूँ हमने क्यों ट्रेड लिया। 106 पर हमने बाय किया है और 114 के आसपास अभी प्राइस चल रहा है इसका। और मैं अभी डेट और टाइम बता दूं, अभी 10:03 हो रहा है और 29 जनवरी 2026। और अब हम लोग ट्रेड का लॉजिक समझते हैं। अभी 119 23 24 ट्रेड कर रहा है ये। हम लोग का टारगेट इसमें 150 से ऊपर का रहेगा। 150 जैसे ये क्रॉस करेगा तो हम लोग इसमें से एग्जिट करेंगे। तो अब मैं थोड़ा लॉजिक समझाता हूँ कि क्यों इसमें हम लोग इंटर करेंगे, ये कॉल साइड में हमने क्यों प्लान किया है। सबसे पहले तो मैंने एक ट्रेड पहले सुबह में मिस किया, जो कि मैं आप लोगों को बताता हूं कि मैं पुट साइड में ज़्यादा ट्रेड करना पसंद करता हूं। और जब ये निफ्टी इस लेवल पर, यहाँ लेवल पर ब्रेक करके जब इस लेवल पर आ रहा था, उस वक्त मेरा पुट का ट्रेड यहाँ बनता था, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और जब तक मैं रिकॉर्ड करता तब तक जो ये प्राइस 110.5 के आसपास चल रहा था, वो 200 का प्राइस चलने लग गया। तो खैर ये ट्रेड हमारा मिस हुआ। वो बहुत अच्छा मेरा बेस्ट सेटअप है पुट साइड का। उसके बाद हम लोग कॉल साइड में अभी ट्रेड लिए हैं 106 के आसपास। और कॉल साइड में हम लोग इसलिए आज प्लान कर रहे हैं क्योंकि अभी जिस लेवल पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ट्रेड कर रहा है, वो थोड़ा सपोर्ट का लेवल हमें दिख रहा है। मैं डे चार्ट पर आपको दिखाता हूँ, हमारे कुछ लेवल्स इसमें हैं। तो ये डे चार्ट है एक दिन का। तो इसमें अगर पिछले डे का अब हम लोग कैंडल देखें ये, तो यहाँ बाइंग प्रेशर हमें दिख रहा है पिछले डे के कैंडल में। ये कल का ट्रेड, ये कल का कैंडल है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ सेलिंग होने के बाद जो बाइंग हुआ ऊपर की ओर, कैंडल ऊपर जाकर के क्लोज किया है। तो यहाँ हम लोगों को कुछ बाइंग संकेत हमें दिख रहा है, जिस कारण से मैंने इस लेवल पर, ये जो लेवल है, ये लेवल पर हमने एक सपोर्ट खींच के रखा 400 पर। मैंने पिछले कल भी ये बताया था कि पिछले दिन भी 400 पर सपोर्ट था, तो ये लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है और बाइंग हमें दिख रहा है। और अगर निफ्टी की बात करें हम, तो निफ्टी में भी हमें एक ठीक ठाक सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। पहले मैं आपको डे चार्ट में दिखाता हूँ इसमें। तो डे चार्ट में अगर ये लेवल देखें निफ्टी का, हमें तो एक सपोर्ट यहाँ दिख रहा है। एक ये लेवल जो है, बस ये एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है। तो हम लोग एक छोटा रिस्क लेकर के इसमें कॉल साइड में ट्रेड कर सकते हैं। तो यही रीज़न है। पहले तो मेरा पुट का ट्रेड मिस हुआ, जो मैंने आपको बताया हमारा बेस्ट सेटअप है, उस पर हमने पुट का ट्रेड मिस किया। और तब तक हमारे सपोर्ट लेवल पर जैसे ही निफ्टी बैंक निफ्टी आता है, तो हमने कॉल साइड में एक ट्रेड प्लान किया। तो हमने इसे 106 पर बाय किया है और इसका एसएल हम लोग जो है वो रखेंगे 80 के आसपास। 80 पर अगर ये आता है तो हमारा एसएल होगा। और टारगेट हमारा 150 प्लस रहेगा। और चूंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है और सेंसेक्स में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो हम लोग 150 से ऊपर का ही टारगेट लेंगे, क्योंकि 50 रुपीज़ का टारगेट ये आसानी से दे सकता है अगर ये मूव करता है। तो अभी भी ये हमें 10-12 रुपए के आसपास दे रहा है, ये तो ठीक ठाक रिटर्न ये भी है। एग्जिट कर सकते हैं, पर आज चूँकि एक्सपायरी है और मूवमेंट बड़ी फास्ट मिलता है, अगर ये थोड़ा भी निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर की ओर चलता है, तो ये 150 को बहुत जल्दी क्रॉस कर लेगा। और यहाँ तक आने का हम लोग इसमें वेट करेंगे। निफ्टी अगर इस लेवल तक आता है तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। और यहाँ आकर के, इस जगह पे आकर के निफ्टी का रेजिस्टेंस भी मिलेगा, तो यहाँ पुट भी प्लान करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं ये हमारा ये टारगेट कहाँ तक जाता है। ये 120 के आसपास, अभी 22 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 150 हमारा प्राइमरी टारगेट रहेगा। उसके बाद अगर ये और भी फर्दर मूव करता है या स्पाइक करता है, तो हम लोग जितना ऊपर निकाल सकें, अन्यथा नीचे हमारा ये एसएल इसका 80 का रहेगा। अभी भी ये लगभग 20 रुपीज़ के आसपास हमें दे चुका है। 126-27 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये 24-25 कर रहा है। लेकिन हमारा टारगेट रहेगा 150। अभी इसका लो अगर हम लोग चेक करें तो 98 का इसका लो है, 98 का लो लगा रखा है। और हमारा एसएल 80 पर है, 26 रुपये का एसएल हमने इसमें प्लान कर रखा है। तो ठीक है, अब हम लोग वेट करते हैं और देखते हैं ये 150 क्रॉस करता है या फिर ये 80 को ब्रेक करता है। ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे ये हमारा टारगेट या फिर एसएल देता है। तो अभी इसमें मूवमेंट तो आ चुका है, 142 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और जैसा मैंने बताया था, उसी लेवल के आसपास ये पहुंच रहा है ये निफ्टी। अगर ये इस लेवल को टच करता है तो हमारा टारगेट उससे पहले भी आ जाएगा, पर इस लेवल को टच करता है, अगर यहाँ पहुँचता है ये, तो यहाँ पर हम लोग फिर से पुट एक और ट्रेड करेंगे। और अभी हमारा ये 142 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 142, 43, 150 हमारा टारगेट है। थोड़ा और वेट करेंगे हम लोग। तो 147 के आसपास चल रहा है ये ट्रेड, लेकिन यहाँ एक बैंक निफ्टी में एक डरावना सीन क्रिएट हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ।
बैंक निफ्टी जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है वहाँ एक रेजिस्टेंस हमें लग रहा है कि होना चाहिए, पर हमारा टारगेट आ गया है फ्रेंड्स। चलिए 149.50 के आसपास ये टच करके आ चुका है। देखिए निफ्टी कहाँ चल रहा है अभी वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो निफ्टी भी जहां मैंने बताया था वहां के लेवल को के आसपास पहुंच रहा है, और 148-49 ये अभी भी चल रहा है। 150 से ऊपर इसे जाना चाहिए, थोड़ा और वेट कर लेते हैं बस। तो चलो फाइनली हमारा टारगेट आ गया गाइस, 150 से ऊपर क्रॉस कर रहा है, 153-54 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये हमारा टारगेट आ गया है। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग वेट करेंगे थोड़ा और देखेंगे अब अगला सेटअप का। हमारा टारगेट हिट हो गया है, ये पहला एनालिसिस हमारा ठीक ठाक रहा, और जो टारगेट हमने सोच के रखा था वो टारगेट हमारा अचीव हुआ। कॉल साइड में हमने बताया था कि बिल्कुल इस जगह पे इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है इस लेवल पर, तो उसी लेवल पर आकर के बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट लिया। और निफ्टी की भी बात करें तो निफ्टी भी डे चार्ट में हमें कल बाइंग प्रेशर, कल के चार्ट में बाइंग प्रेशर दिखा था, तो जिस लेवल पर हमने बताया था वहां पर ये सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर आ रहा है और हमारा टारगेट अचीव हुआ। और इस प्रकार हमारा एनालिसिस बिल्कुल करेक्ट हुआ, इस बार भी हमारी एक्यूरेसी सही रही। अब हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर चुके हैं, 106 पे हम लोगों ने बाई किया था, अभी ये 157-58 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 50 रुपीज़ तक हमारा टारगेट था जो कि अच्छे से अचीव हुआ। अब हम लोग एक अगला ट्रेड देख करके कोई सेटअप हमें मिलता है तो अगला ट्रेड करेंगे, अन्यथा ये बहुत अच्छा रिटर्न है, लगभग में 40-50% का रिटर्न है, तो ये अच्छा ही रिटर्न कहा जाए। हम लोग वेट करते हैं अगले सेटअप का, और अगला सेटअप हमें मिलता है तो मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में फिर आपको ऐड करके दिखाऊंगा। और गैस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं रोज अपने एनालिसिस पर ट्रेड एज्यूम करके आपको दिखाता हूं कि मेरा एनालिसिस किस प्रकार वर्क करता है और कैसे हम लोग सिंपल एनालिसिस करके और सिंपल टारगेट एसएल रख करके हम लोग ट्रेड को करके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो ठीक है, मैं आपको अगले सेटअप पर अब अगले जो भी ट्रेड लेता हूँ मैं आपको बताता हूँ। हमारे हिसाब से जब इसको वापस अगर ये यहाँ आता है तो इस जगह हम लोग पुट प्लान करेंगे, दोबारा एक बार ये इसको रीटेस्ट करता है तो यहाँ पे हम लोग पुट प्लान करेंगे। लेकिन उसके बाद उससे पहले हम लोग एक निफ्टी को भी देख लेंगे, सॉरी बैंक निफ्टी को भी देख लेंगे कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी भी हमें कन्फर्मेशन देगा तब हम लोग एक पुट प्लान करेंगे। और बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस का लेवल ये है, पर डर आज इस बात का है कि ये लेवल जो है ये रेजिस्टेंस का लेवल होगा बैंक निफ्टी का, पर डर इस बात का है कि कल के डे में बाइंग प्रेशर काफ़ी अधिक था, तो आज पुट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। फिर भी मैं आपको देखता हूँ, अपडेट करके बताता हूँ कि क्या ट्रेड हमने लिया। गाइज मैं जो आपको बताता हूँ कि मेरा सेटअप जो बनता है तो वो पुट वाला ट्रेड बहुत अच्छा ट्रेड पकड़ाता है। तो ये देखिए, जब इस लेवल पर आया था, मैं रिकॉर्ड फिर नहीं कर पाया, जैसे ही मेरे अभी भी मैंने वीडियो बंद किया था, अभी भी इस लेवल पर जैसे ये आया, मैं बताया था कि यहाँ अगर आता है तो मैं पुट प्लान करूँगा। और जब तक मैं प्लान करता, जब तक मैं वीडियो के लिए वो रिकॉर्डर ऑन करता, तब तक इस पुट का प्राइस देखिए, आप देख के यकीन नहीं होगा आपको। देखिए ये कहाँ से कहाँ गया है तुरंत में प्राइस, ये इस लेवल से, यानी कि 110 के आसपास से ये जो बाउंस किया 175 तक वन वे चले गया तुरंत। तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पर ये पुट का सेटअप बहुत अच्छा है। मतलब कि जैसे ही उस लेवल पर पहुंचता है, जो हमारे लेवल पर पहुंचता है, एक बार हमारे लेवल को ब्रेक करता है, जैसे इस लेवल को ब्रेक किया, इस लेवल को एक बार ब्रेक किया, तो यहाँ भी एक ये भी ट्रेड हमारा छूटा, दूसरा ये भी ट्रेड छूटा। हमने आज पकड़ा कॉल का ट्रेड, चूँकि कॉल में हमें दिख रहा था सपोर्ट, ये एक कॉल का लेवल हमने पकड़ा था केवल। और अभी भी वीडियो बनाते बनाते देखिए, अभी भी ये किस प्रकार ये मूव कर गया, ये भी अभी भी ये पुट अच्छा खासा प्रीमियम दे चुका है। तो हम लोग देखते हैं कौन सा ट्रेड हमें लेना चाहिए। अभी अगर हम लोग निफ्टी को देखें तो निफ्टी बार बार इस लेवल पर आकर के बाउंस ले रहा है। देखिए क्या ये बाइंग प्रेशर हमें दिख रहा है इसमें। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अभी जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी में भी जिस जगह वो पहुंचा है वो हमें यहाँ एक रेजिस्टेंस तो बार बार दिख रहा है, पर इसमें भी बाइंग आ रहा है बार बार। तो देखते हैं अब हम लोग को कौन सा लेवल मिलता है ट्रेड करने के लिए। जैसा हमें इसका मूड दिख रहा है कि आज कॉल में ही फिर से हम लोग को एंट्री लेना चाहिए। ये लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है नीचे की ओर, ये जो निफ्टी है ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और बैंक निफ्टी भी कंटिन्यू ऊपर की ओर जा रहा है। तो चलिए हम लोग एक कॉल बाय करते हैं, ये 140-160 के आसपास हम लोग, मान लीजिए 180 पर हमने बाय किया है, और इसका एसएल हम लोग 90 का रखेंगे। 118 हमारा बाइंग है, 118 पर हमने बाई किया है, इसका एसएल हम 90 रखेंगे। पिछले ट्रेड में हमने लगभग 50 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट किया था। इसमें हम लोग अगर ये 118 पर हमने इसे 118 पर बाइंग किया है, और 90 का एसएल अगर हम लगाते हैं इसमें,
तो लगभग में 30 रुपये का हमारा ये एसएल जाता है, पर उतना तक हमें वेट भी ना करना चाहिए। हम लोग देखते हैं अब इसमें हमारा एसएल होता है या फिर टारगेट होता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखो गाइज, इस ट्रेड में भी हमारा ये प्रॉफिट ठीक ठाक अभी चलने लगा। अभी 135 के ऊपर से ट्रेड करके आ रहा है ये, और इसे हमने लगभग 118-19 के आसपास बाई किया था, और हमारा एसएल था 90 रुपये का। 90 पर हमने बोला था इसका एसएल लगाना है, और अभी 93 का इसका लो है, और ये वहाँ तक तो खैर गया नहीं है, पहले का ही लो है। 90 रुपीज़ का हमारा एसएल था, अभी 126-25 पर ट्रेड कर रहा है, और जिस लेवल पर हमने बताया था कि वहाँ से ये सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर आएगा, तो उस लेवल से कंटिन्यूसली सपोर्ट लेकर के ऊपर तो आ रहा है, यहाँ से ऊपर तो आ रहा है, पर इस जगह पर रेजिस्टेंस लेकर नीचे भी आ जा रहा है, जिससे प्रीमियम हमारा कंटिन्यूसली डाउन हो रहा है। अभी फिर से ये बाइंग प्राइस पर आ गया है हमारे, तो कोई नहीं, हम लोग वेट करेंगे। इसका प्राइमरी टारगेट हम लोग का 150 प्लस होगा, तो देखते हैं अभी ये और क्या करता है, वेट करते हैं। और गाइज, अभी हमारे इस ट्रेड में मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, और ये ट्रेड थोड़ा हमारे लिए रिग्रेट वाला ट्रेड था, क्योंकि ये बहुत लो तक आया था। हमारा एसएल जो हम लोगों ने एज्यूम कर रखा था 90 का, पर वहाँ तक तो आया नहीं, पर 100 तक ये प्रीमियम आ चुका था। अभी हमारा टारगेट होने वाला है, हमने बताया कि 150 से ऊपर इसको सेल करेंगे हम लोग। और इसका लो अगर हम लोग देखें, ट्रेड चार्ट पर अगर हम लोग इसको देखते हैं, तो इसका देखिए ये 100 के आसपास ये ट्रेड करके वापस आ चुका है, तो ये बहुत डरावना ट्रेड था हमारे लिए। लेकिन चूँकि हम लोगों का एनालिसिस था कि आज बाइंग प्रेशर है मार्केट में, तो ये हमारा लगभग में टारगेट दे चुका है। ये 150 से के आसपास ये टच करके आ रहा है। आप देखें तो 150 हमारा टारगेट टच कर चुका है ये। तो वैसे हम लोग फिर से थोड़ा और भी वेट कर सकते हैं, देखते हैं अभी और ये क्या करता है। थोड़ा मूवमेंट इसमें आया है, तो ये ऊपर की तरफ ही जाना चाहेगा। बैंक निफ्टी देखिए कंटिन्यूसली ये अपने हाई को ब्रेक कर रहा है। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी ये देखिए अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आया है, पर इस बार हो सकता है ये इस लेवल को ब्रेक करके ये ऊपर की ओर जाए। पर ना भी जाए तो कोई इशू नहीं है हमारे पास, हमारा टारगेट तो अप्रोक्स में अचीव हो गया है। दूसरा ट्रेड भी हमारा बिल्कुल सटीक रहा। तो ठीक है गाइज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग अब आज का ट्रेड बंद करेंगे, बस ये 2 ट्रेड हमारे लिए सफिशियंट है। इस ट्रेड में भी हमने प्रॉफिट गेन किया है। और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, अगर हम लोग और भी ज़्यादा ट्रेड करते हैं तो फिर हमारा एसएल होने का चांस अधिक रहेगा, क्योंकि ओवर ट्रेड से बचना प्राइमरी टारगेट होना चाहिए हम लोगों का। अभी भी ये 140 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 2 ट्रेड हमने किया। पिछले ट्रेड में भी हमने 50 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट लिया, और दूसरे ट्रेड में भी हमने लगभग 30 रुपीज़ से ज़्यादा प्रॉफिट लिया। इसको हमने बाई किया था लगभग 119-18 के आसपास हमने बाई किया था, 119 के आसपास बाई किया, और इसमें 150 के आसपास सेल किया, तो इसमें भी लगभग 30 रुपीज़ के आसपास हमारा प्रॉफिट हुआ। और पिछले ट्रेड में भी हमने लगभग 50 रुपीज़ से ऊपर का प्रॉफिट लिया था। तो ठीक है, इतना बहुत। तो 2 ट्रेड आज हम लोग किए हैं, और दोनों ट्रेड में हम लोगों ने प्रॉफिट गेन किया है, तो ये बहुत अच्छा एनालिसिस रहा हम लोगों के लिए। और ये हमारे साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करता है कि अगर हम लोग 2-2 ट्रेड कंटिन्यूसली 2 ट्रेड अगर हम लोग प्रॉफिट में क्लोज करते हैं, तो जो एनालिसिस है वो हमारा वर्क कर रहा है, ऐसा हमें लगता है, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो ठीक है, अब अगले दिन मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में, देखते हैं कि कौन सा हमारा एनालिसिस रहता है, किस प्रकार सेटअप पर हम लोग ट्रेड करते हैं। ज़्यादातर मैं पुट साइड में ट्रेड करता हूँ, पर आज मैंने दोनों ट्रेड कॉल में लिया, हालांकि 2 ट्रेड हमारा पुट में मिस हुआ, मैं आपको दिखाया। और अगर हम लोग वो 2 ट्रेड पुट का पकड़ पाते तो फिर हम लोग कॉल में आज ट्रेड नहीं करते। अभी देखिए क्या इसका प्राइस अभी भी 160 प्लस क्रॉस कर रहा है, ये बिल्कुल ब्लास्ट था प्रीमियम का।